हेलो हेलो हेलो। हाँ साहब, करुण रस और दहेज प्रथा वास्तव में दहेज के दानव ने मानव को दानव बना दिया है। इस पर भी आप सुनेंगे, पहले आप करुण रस की कथा सुने। जय हो। करुण रस का स्थायी भाव, जैसा कि हम आप सभी जानते हैं, किसी प्रिय के चले जाने पर जो शोक प्रकट किया जाता है उसे करुण रस कहा जाता है। वैसे तो करुण रस कहीं से भी कह सकते हैं, निकाला भी जा सकता है, किंतु स्थायी भाग वो होता है शोक प्रकट करना। एक समय राजा पांडु वन में शिकार खेलने के लिए जाते हैं और उसी समय वन में करदम मुनि अपनी पत्नी के साथ में हिरण के रूप में भ्रमण कर रहे थे। राजा पांडु उस हिरण का वध कर देते हैं, करदम मुनि का वध कर देते हैं। तो करदम मुनि की पत्नी ने राजा पांडु को श्राप दिया कि आज तुमने मेरे सुहाग को मुझसे अलग कर दिया। हे राजन, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि एक दिन तुम्हारा भी आएगा और जब भी तुम अपनी पत्नी से संभोग करोगे, संयोग करोगे, स्पर्श करोगे, उसी दिन तुम भी मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। यह श्राप दे देती है। समय के आने पर एक दिन राजा पांडु अपनी प्रिय पत्नी माद्री के साथ में वन में सैर करने के लिए जाते हैं। ये तो प्रभु की माया, श्राप पूरा होना था। माद्री के मन में काम भावना जागृत हो जाती है, अपने पतिदेव राजा पांडु को विवश करती है, दोनों का संयोग होता है। उसी दौरान श्राप के अनुसार राजा पांडु स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। जय हो। इधर देवी माद्री एक मामूली नारी की भांति विलाप करती है। यही कथा आप सुनने जा रहे हैं। जय हो। क्या मेरी किस्मत मुझसे रूठी थी, या क्या विधाता का खेल था। मेरे स्वामी को मुझसे जुदा कर दिया, तेरा विधाता ये कैसा खेल था। कोई समझ ना पाए विधाता कैसे खेल खिलाता है। किस्मत पर कोई रोता है, कोई खुशी मनाता है। तो देखिए रानी माद्री किस तरह से विलाप करती है और क्या होता है। हेलो। हेलो हेलो। कोरस वाले जो माइक है ना, पूरे एक जैसे नहीं है। और क्या सुबह जैसा करो ना आप। एक से कर दो।
जैसी कथा वैसी धुन। एक पत्नी जब अपने पति परमेश्वर से जुदा हो जाती है हमेशा के लिए, तो कितना दुख होता होगा ये एक पत्नी ही समझ सकती है। कह रही है क्या वो संसार के सागर से वो मुख मोड़ लिया सजना। मेरे सजना कह रही है कि हे स्वामी, ये विधाता का खेल था या मेरी किस्मत का दोष। उस संसार के सागर से वो मुख मोड़ लिया सजना। कहा ओ मझधार में दासी को क्यों छोड़ दिया सजना। मझधार में दासी को क्यों छोड़ दिया सजना। ओ मझधार में दासी को क्यों छोड़ दिया सजना। ओ संसार के सागर से मुख मोड़ लिया सजना। संसार के सागर से मुख मोड़ लिया सजना। ओ संसार के सागर से मुख मोड़ लिया सजना। ओ मझधार में दासी को कहा ओ मझधार में दासी को क्यों छोड़ दिया सजना। ओ मझधार में दासी को क्यों छोड़ दिया सजना। मझधार में दासी को क्यों छोड़ दिया सजना। कहा कि हे स्वामी, और हम आप सभी जानते हैं जब समय से पहले किसी पत्नी का पति अगर जुदा हो जाता है तो एक पत्नी के लिए विधवा जीवन का यापन करना बहुत मुश्किल बात हो जाती है। न जाने क्या क्या ताने सुनने पड़ते हैं। कहना है वो क्या आज विधाता ने ये दिन दिखाया मझधार में दासी संसार के सागर से मुख मोड़ लिया सजना। संसार के सागर से मुख मोड़ लिया सजना। संसार के सागर से मुख मोड़ लिया सजना। ओ मझधार में दासी को क्यों छोड़ दिया सजना। ओ मझधार में दासी को क्यों छोड़ दिया सजना। मझधार में
माता को भी कोस रही है, अपने किस्मत को भी कोस रही है। रानी माद्री क्या कह रही है? मैं दासी ओ मेरे साजन की, वो मैं दासी ओ मेरे साजन की। कहा अरे भेंट चढ़ा दो, भेंट चढ़ा दो, भेंट चढ़ा दो, भेंट चढ़ा दो अपने जीवन की। मैं दासी मेरे साजन की, मैं दासी मेरे साजन की, मैं दासी मेरे साजन की, मैं दासी मेरे साजन की। हो टूट गए हैं सपने सारे, अब लाजिएगी किसके सहारे।